सो नाउ बताइए मुझे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज हमें 3 घंटे में काफी सारी चीजें सीखनी है। क्योंकि कल का 1 घंटा हमने आज यहाँ पे ऐड किया है और कल 1 घंटा हम लोग ऐड कर रहे हैं। जो 3 दिन की थ्योरी है वो हम लोग 2 दिन में खत्म करने वाले हैं। तो नाउ आप लोग पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप तीनों को बहुत अच्छे से मार्केट पता है, आई नो अबाउट दैट। बट जो भी आप लोगों को पता है ना, कैसे आप ट्रेड करते हो, किस तरीके से आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे आइडिया मिल जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करते करते सिंपल सिंपल चीजों से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो मैम, इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले आप। So I'm Rachna, Rachna Chandan. I have a stock broking company and plus I'm a chartered accountant. मार्केट के बारे में पता है पर मे भी इतना एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है। इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल्स लेने पर भी प्रॉफिट नहीं बुक हो पाता है और कभी कभी नहीं समझ में आता है कि एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है। सो दैट्स वेयर आई एम लैकिंग। तो आपको आपकी गलती पता है कि एंट्री और एग्जिट नहीं हो रहा है, मैं राइट? हाँ वो भी। और फिर मेरे को मतलब इतने साल के बाद भी मेरे को कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता है अच्छे से कि मतलब दिस इज द फंडा और इसको फॉलो करो। मैं मतलब अगर आपने कुछ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो मतलब सबकी बात सुनते हैं। सो देयर इज नो परफेक्ट पैटर्न। तो इसके लिए मुझे ये सीखना है कि मैं खुद ही अपना रिसर्च करूँ, अपना ही स्टडी करूँ एंड देन अपना ही ये कॉल्स करके ट्रेड करूँ। यस अंकित सर। तो अनिकेत रुताने और मैं भी 2-3 साल से पिछले 2-3 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। मेरे पास भी एंजल ब्रोकिंग की सब फ्रेंचाइजी है, और ऐसा कोई कंफर्म स्ट्रैटेजी नहीं है या कुछ। हर बार कोई ना कोई लॉस आ जाता है या छोटा सा प्रॉफिट आ जाता है। जिस वजह से हम मार्केट में आए थे कि प्रॉफिट होना चाहिए, कंसिस्टेंट इनकम होना चाहिए या वॉटेवर जो भी होता है, तो वो अभी तक नहीं मिला है। सप्लाई और डिमांड टाइप में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पर वो रोज एंट्रीज नहीं मिलती है। ओके ओके फाइन, गॉट इट। मतलब आपकी गलती कहाँ हो रही है, वही जैसे आपने बोला कि कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है और लॉस हो जाता है। सो वो प्रॉफिट आप यस संभाल के नहीं रख पा रहे हो, यहाँ पे गलती हो रही है। यस यस। जसविंदर सर, मुझे आपसे काफी सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। जिस तरीके से हमने कल बात की और जैसे मैंने आपने जैसे बात की, उस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आपसे ज्यादा सीखने वाली हूँ। तो प्लीज आप बताइए आपके बारे में। मैडम मैं सिंपली ट्रेडिंग ही करता हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है मेरा काम, और कुछ भी नहीं है। मैं 1992 से लगा हुआ हूँ। मैंने आईटी बूम भी देखी हुई है, देन हर्षद मेहता भी देखा हुआ है, ग्रेट। एंड अब ये 2008 की मंदी भी देखी है, 2014 की तेजी भी देखी है, सब कुछ देखा हुआ है। बट द एग्जैक्टली मैडम मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है कि मैं डाटा को रीड, जो अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट पॉइंट से जो है, जैसे मैं जिसको डाल मतलब एज ए डिलीवरी बेस्ड जो मैं काम करता हूँ, दैट उसके अंदर आई एम 100% सक्सेस हो जाता हूँ मैं। लेकिन ये जो इंट्रा डे समथिंग, ये ट्रेडिंग, ये समथिंग मेरे को थोड़ा सीखना है। इसके में भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ी बहुत, जैसे मनी स्लो स्टोकेस्टिक, देन आरएसआई ने ये सब को लेके, विलियम आर वगैरह लेके, ये सब कुछ करके मैं करता हूँ। बट इसमें 100% में कुछ वो नहीं हो पाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरी एक ही जिद है मैडम कि प्रॉफिट भी बड़ा लेना है, और लॉस में मैं बड़ा खड़ा रहता ही हूँ। लॉस में? लॉस में भी बड़ा खड़ा रहता हूँ मैडम। अच्छा, लॉस अभी में आपको बड़ा मैं बता, खड़े रहते हो आप। शायद बट काफी अच्छी क्वांटिटी में भारतीय भी खड़े हैं। वो मैंने 500 में लिए थे, 600 में बेचे भी हुए हैं। अगेन एंट्री मेरी 560 की है, लेकिन अभी भी मैं खड़ा हूँ, एंड द क्वांटिटी इज ह्यूज। ऐसा नहीं है कि मैं छोटी क्वांटिटी लेके करता हूँ, क्वांटिटी मेरी बड़ी होती है। बट आपने जब भारतीय लिया होगा तो प्रॉपर स्टडी करके ही लिया होगा ना, तब जाके आप मैडम देखिए, कॉन्फिडेंटली खड़े हो। मैं एग्जैक्टली मैडम एनएससी में ना मंथली डाटाज आते हैं मेरे को, एग्जैक्टली वो मेरे को एक दिन बाद मिलते हैं। हाँ राइट। हाँ मतलब शाम को मिलते हैं। मैं वो उसको भी स्टडी करता हूँ, प्लस डेली का उनका जो डेली रिपोर्ट्स आती है वो भी स्टडी करता हूँ कि कितना अप एंड डाउन हो रहा है उनके परसेंटेज वगैरह में। बट उसमें मेरे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है कि जो चीज़ मुझे चाहिए, कि
मैं ऐसा कह सकते हैं 60-40% शायद मैं सक्सेस होता हूँ, ऐसा कह सबसे बेस्ट थिंग क्या थी पता है, जब मैंने आपसे कल बात की तो आपने मुझे एक ही बात बोली कि शीतल ठीक है 24,000 वाला एडवांस कोर्स में ले रहा हूँ, मुझे पता है एक दिन का काम है, वो एफएनओ में मिल जाएगा। दैट इज बेस्ट कि आपके पास कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ और वो मैं अर्न भी कर लूंगा एक ही दिन में। दैट इज, वो चीज मुझे बहुत बेस्ट लगी। और सेम स्ट्रैटेजी मैं आपके जैसे ही फॉलो करती हूँ, मैं लॉस नहीं करती हूँ। मतलब मार्केट में अच्छा, किसी भी एंगल से लॉस देना मेरे से नहीं होता है। फिर आप उसे ओके, इमोशंस बोल लीजिए, फिर आप टेक्निकल बोल लीजिए, सारी स्ट्रैटेजीज यूज करके मैं प्रॉफिट में ही निकलती हूँ। अब 2-3 दिन हम लोग जैसे साथ में, तो मैं आपको एक एक एक्सपीरियंस मेरे भी शेयर करूंगी आपके, इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखने वाली हूँ। मतलब आई एम सो मच एक्साइटेड कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो और मैं आपसे कब बात करूंगी, क्योंकि जिस तरीके एग्जैक्टली से मैडम, आपने बोला कि मेरी काफी वाइफ सालों से आपकी आप मार्केट में हो, हर्षित मेहता हाँ का जी, हाँ टाइम जी, देखा, ये सबसे बड़ी बात है कि वो फॉल देखना भी 2008 का फॉल, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे 2007 में मैंने ऑफिस शुरू की और वो फॉल हम्म, देखा था मैंने, उसके बाद में काफी सारे फॉल्स बिल्कुल मैडम, देखे। बट वो झटका मेरे लिए भी बहुत बड़ा था, बट काफी कुछ सीखने के लिए मिला। और वो टाइम पे भी मेरे पास किसी को लॉस नहीं था। मार्च में भी अच्छा, जो फॉल आया तब भी किसी को लॉस नहीं था। मतलब अभी तक किसी को लॉस अपने यहाँ पे होता नहीं है, टचवुड। ओके, कि स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं। आपको डेफिनेटली आज लगेगा कि शीतल ये तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे मेरी गलती हो रही थी। और अगर उस तरीके से आप भारती को टैकल करके रखते थे ना, तो डेफिनेटली आपका लॉस वहां पे बचा सकते थे। बट वो कैसे, वो हम लोग अभी करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे एक्साइटेड आज रचना मैम है कि रचना मैम को स्पेशली सारी चीजें सीखनी है। मैम कितने क्लाइंट्स है आपके पास? नहीं, मैंने डिसाइड किया स्टॉक ब्रोकिंग बंद करके आई एम ओनली गोइंग टू डू ट्रेडिंग। क्यों मैम? स्टॉक ब्रोकिंग जैसे धंधा नहीं है मैम, 9:15 आपकी दुकान खुल जाती है। मैं तो हाँ ये बट सजेस्ट करूंगी कि खुद का गिवन, ट्रेड रोको और लोगों से ट्रेड करवाओ। पर ये सेबी एंड कंप्लायंसेस ये सब थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है अभी। संभाल लो ना, आप तो सीए हो। आप है ना, अभी आपके पास आऊंगी मैं न्यूमरोलॉजी लेके संभालने के लिए। आप तो सीए हो, आपके पास तो कंप्लाइंस इशू आने ही नहीं चाहिए। हम तो अननोन है हमें। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अगर मेरे कल ही मेरे बच्चे पूछ रहे थे देखो तेरा मैथ्स कैसे था, मैंने कहा मैंने मैथ्स के लिए जितनी मार खाई है मॉम डैड से उतनी कभी नहीं खाई किसी ने खाई होगी। तो आप तो सीए हो, आपके पास उतनी नॉलेज है। फाइन गाइस, अभी मैं आपका नॉलेज जीरो समझ के चलने वाली हूँ। आई एग्री, आप तीनों भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो मेरे साथ, और वही मैं भी आप लोगों से सीखने वाली हूँ। बट मार्केट में एंटर करने से कौन सी चीजें जरूरी है, कहाँ तक कैसे कैसे जाएंगे, ये मैं जीरो से आपको सिखाने वाली हूँ। क्योंकि पहले 2 दिन हम लोग बेसिक थ्योरेटिकल लेंगे, मंडे ट्यूसडे हम लोग लाइव मार्केट प्रैक्टिकल्स लेंगे, फिर मैं जसविंदर सर के साथ टेक्निकल करने वाली हूँ। सो कितनी चीजें जरूरी है स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, वो बता दीजिए पहले। जैसे समझ लीजिए आपका डिमैट नॉलेज, अकाउंट भी नहीं है, ठीक है? यस, यस रचना। डीमैट अकाउंट, नॉलेज एंड पैसा, डिमैट अकाउंट, नॉलेज एंड बस। पैसा, राइट। साथ में नॉलेज के लिए कौन सी चीजें आप यूज करते हो? मीडिया मैडम, द मीडिया, सोशल, सोशल मीडिया, राइट। सो आप लोगों को इतना ही पता है कि मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसे कमाए जाते हैं। जैसे अभी अंकित सर यंगस्टर्स है, मैम है, जसविंदर सर है, जसविंदर सर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है रिस्क मैनेजमेंट? आपने कभी सोचा है इन्वेस्टर गाइड? आपने कभी सोचा है म्यूचुअल फंड मैनेजर? आपने कभी सोचा है NISM की एग्जाम्स देके भी आप साइड बाय साइड यहाँ से पैसे कमा सकते हो? जैसे आपको ही बता देती हूँ रचना मैम, आपको तो टोटल 18 मॉडल्स मालूम हो गए क्योंकि सीए के स्टडी में सिखाया जाता है। तो वो देख के अगर आप एडवाइस करोगे तो आपको ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब नॉट नेसेसरी कि मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाओ। काफी सारे टोटल 18 मॉडल्स है। जैसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका टेक्निकल एनालिसिस का, काफी सारे कोर्सेज, काफी सारे लोग, मतलब आज शायद वो दीप्ति मैम ऐड होंगी, उन्होंने वो बताएंगी हमें कि उन्होंने टेक्निकल कोर्स किया था बट बेसिक जो चीजें थी वही उनको नहीं पता थी। तो आपके पास टेक्निकल कोर्स है तो आप रिसर्च एनालिस्ट के भी एग्जाम्स दे सकते हो।
स्टार्टिंग ऑफ पैकेज 25 लाख से है उसका। सो साइड बाय साइड आप ये सारे भी मॉडल्स एक बार चेक कर लीजिए। फाइन, अभी आप मेरे क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। आप लोग मुझे बताइए टोटल शेयर्स कितने हैं स्टॉक मार्केट में? प्लस 5000। प्लस 5000। मोर देन 5000। और मोर देन 5000। सो अभी आप लोग मुझे बताइए डीमैट, इसके लिए सब ब्रोकर, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, 100 रुपीज पे 0.5 पैसा, 100 रुपीज पे 0.50 पैसा। हर एक की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग रहेगी। ब्रोकरेज मिनिमम 0.5 पैसा, 0.50 पैसा 100 रुपीज पे हमें लगने वाला है। देन जैसे मैंने आपको मॉडल्स बोले, NISA फॉर सब ब्रोकर और बाकी सारे 18 मॉडल्स देके भी आप विदाउट, मतलब नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसे कमाओ, लॉट्स ऑफ सोर्सेस स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। देन फोन, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी होने दो, आप फोन पे आपके ब्रोकर को ऑर्डर दे सकते हो। देन न्यूज चैनल, हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए CNBC ले लेते हैं। आप लोग क्या देखते हो न्यूज चैनल में, बता पाओगे मुझे? जी न्यूज देखते हैं मैम मैक्सिमम। जी न्यूज देखते हो सर, तो क्या देखते हो एग्जैक्टली, क्या कलेक्ट करते हो वहां से आप? मैंने ओनली उसके अंदर जो डाटा, द चार्ट इंडिकेटिंग व्हाट दे आर सेइंग कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, एंड ओपन इंटरेस्ट, वही मेन चीजें हैं। उसको देख के फिर उसके बाद अपना स्टडी करके फिर करते हैं उसके अंदर। ओके ओके फाइन। सो मेरा नेक्स्ट सवाल था दो मेन एक्सचेंजेस, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो सेंसेक्स क्यों बढ़ता है? स्टॉक मार्केट में लॉस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मैं सिर्फ निफ्टी के 50 कंपनीज में ही काम करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी और स्टॉक में काम करती ही नहीं हूँ एज एनी कॉस्ट, क्योंकि आप बेंचर्स की तरफ जाओगे ही नहीं, आप सिर्फ फ्रंट बेंचर्स के साथ काम करोगे। तो स्ट्रिक्टली आप ही बता दो मुझे कि लॉस होगा क्या। ऐसे काफी सारे फॉल्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे फॉल्स है, सारे फॉल्स में ये सारे शेयर्स पहले नीचे आते हैं, फिर इसके बाद में यही सारे शेयर्स पहले बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, तो लॉस के चांसेस है ही नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पे